मिलता है। इसके पीछे कारण है। एक गुरु जी के दो शिष्य थे। दोनों शिष्य बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे। एक शिष्य की आदत जरा गंदी हो गई थी और एक शिष्य तो रोज सत्संग करता था। जहाँ कथा हो जाए दौड़कर पहुंच जाता, कथा भी सुनता, कीर्तन भी करता और मस्ती से अपना भगवत प्रेम बढ़ाता। एक तो सत्संग करता और दूसरा शिष्य जो था वो वैश्या के घर जाता था। वैश्या मुंजरा करती थी ना, उसे बहुत अच्छा लगता था। जब वो नाचती थी, बहुत सुंदर थी ना वो वैश्या, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। आपने भी देखा होगा, आज भी गांव में कथा भागवत सुनाने, अभी हम कथा सुनाने गए थे बिहार में, तो वहाँ लोगों ने बताया कि महाराज जी कथा में इतनी भीड़ नहीं है, इन गांव वालों को पता बस चल जाए कि कोई नाचने वाली आई है तो सबसे ज़्यादा बूढ़ों की भीड़ लगती है। ये बूढ़े लोग ना पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, इनकी आंखें बड़ी प्यासी हैं। बहुत गंभीरता से समझिएगा, ये जो आंखें हैं ना आपकी, शरीर पूरा होने को आया पर अभी तक देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। आज भी मुजरा देखने का मन कर रहा है, आज भी नाचने वाली को देखने का मन कर रहा है, आज भी सुंदरता पर मन लट्टू है। एक सुंदर स्त्री गुजर रही थी, किसी ने कहा वाह कितनी सुंदर है। हमने कहा पागल, तू इसकी सुंदरता के पीछे पड़ा है, अभी तूने सुंदरता देखी कहाँ है। जिस दिन मेरे बांके बिहारी की सुंदरता देखेगा ना, पागल हो जाएगा। ये दुनिया हमें तब तक ही अच्छी लगती है जब तक हमें भगवान का स्वाद नहीं मिल जाता, और मिलने की देर है, केवल देर है। एक शिष्य जाता वैश्या का नाच देखता, जबकि दूसरा शिष्य जाता तो वो कथा सुनता। एक दिन वैश्या के घर से लौट रहा था शिष्य, तो सिर्फ रास्ते में सोने से भरी एक पोटली प्राप्त हो गई। रास्ते में सोना मिल गया ढेर सारा। और ये सत्संग करने वाला जब अपने घर गया तो रास्ते में इसके पाँव में एक लोहे की कील लग गई, और वो कील ऐसी लगी कि उसके पाँव को फाड़ती हुई, हड्डी में चुभती हुई आर पार हो गई पाँव में, पंजे में। अब वो लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया। गुरुजी, भगवान का न्याय कैसा है? मैं सत्संग करने जाता था तो मुझे कील लग गई, और वो वैश्या का मुजरा देखता था तो उसे सोना मिल गया। ये भगवान का निर्णय कैसा है? अरे वो गलत काम करता था तो उसे कील लगनी चाहिए थी, उसका नुकसान, पर आपने तो हमारा पांव उड़ा दिया। ये भगवान का निर्णय कैसा है? तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम केवल वर्तमान की देखते हो, तुम केवल वर्तमान की सोचते हो, जबकि ईश्वर भूत और भविष्य को देखकर निर्णय लेता। हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन भगवान को पता है कि कल क्या होने वाला है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा वो जो तुम्हारा मित्र था ना जिसे सोना मिला, आज के दिन उसे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। आज के दिन वो राजा बनने वाला था, पर वैश्या का संग किया, समय का दुरुपयोग किया, उसका पुण्य क्षय हो गया। और भगवान ने कहा कि इसे राजा बनना था, क्योंकि पिछले जन्म में इसका पुण्य ज्यादा था, इससे राजा बनना था, पर वैश्या का संग कर करके इसने सारा पुण्य खत्म कर लिया। इतने से सोने से इसे तसल्ली करनी पड़ेगी। और तुम्हें आज के दिन तुम्हें मौत आने वाली थी, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, पर तुम भगवान की कथा से जुड़े थे, कीर्तन और सत्संग से जुड़े थे, तो भगवान ने आपकी मृत्यु को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। ये परमात्मा का निर्णय है जो सब समझ नहीं पाते, सबके बस की बात नहीं है। जीवन में जब दुख आए, जीवन में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके जीवन में जब कोई भी दुख आए तो समझ लेना कि ये आपकी बहुत बड़ी, आप यदि ईश्वर से जुड़े हैं तो आपका बहुत बड़ा संकट परमात्मा ने छोटा सा करके निकाल दिया। बहुत बड़ा संकट
ईश्वर का धन्यवाद हमें देना चाहिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर व्यक्ति नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोच रखे। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छे बनते हैं, आप नकारात्मक सोचते हैं आप बुरे बनते हैं। कल हमने कथा में सुना भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? जेल के अंदर। कब जन्म हुआ? जब वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगी थी। भगवान प्रकट हो गए, 4 भुजा में शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। कह दिया वसुदेव जी से कन्हैया ने कि बाबा हमें जल्दी से गोकुल छोड़कर आओ। वसुदेव जी बोले प्रभु आप देख रहे हैं कि मैं कंस के बंधन में हूँ, पाँव में बेड़ियां हथकड़ियां, ये कोई जल्दी से टूटेगी कि मैं आपको लेके चला जाऊं? भगवान बोले वो टूटना ना टूटना वो मेरे हाथ है, तुम हमें पकड़ो तो सही। जैसे ही वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को गोद में धारण किया, पाँव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, हथकड़ियां अपने आप खुल गई। ईश्वर को लेकर जब आप चलते हैं तो दुनिया का हर बंधन आपको छोड़ देता है। दुनिया का कोई बंधन नहीं है जो भगवान के भक्त को बांध सके। है किसी बंधन में इतनी शक्ति? इसलिए कहा करता हूँ कि वसुदेव जी ने कन्हैया को धारण किया, लिया तो बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई। परमात्मा को लेकर चलेंगे सारा बंधन मुक्त हो जाएगा। और बंधन ही नहीं, जेल के ताले भी खुल गए। अर्थात जब ईश्वर को लेकर आप चलते हैं तो जेल के ताले खुलने का अर्थ है कि आपके लिए मोक्ष का दरवाजा भी खुल जाता है जब परमात्मा को लेकर चलते हैं। और मोक्ष का दरवाजा ही नहीं, पहरेदार भी सो गए। पहरेदार सारे सो गए कि नहीं? ये पहरेदार सो गए, इसका अर्थ क्या है? जब परमात्मा को आप लेकर चलते हैं तो आपके पहरेदार कौन है? बोले 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। जब आप ईश्वर को साथ में लेकर चलते हैं तो आपकी 10 इंद्रियां आपकी सहायक हो जाती हैं, ना कि वो आपको परेशान करें। वृंदावन में भी किसी को काम सताए, वृंदावन में भी किसी को लोभ सताए, वृंदावन में भी किसी को गुस्सा आए, तो इससे बड़ा अभागा हो कौन सकता है? जिसे वृंदावन में भी काम वासना सता रही हो, जिसे वृंदावन में भी स्त्री और पुरुष का चिंतन हो रहा हो, वो अभागा नहीं तो क्या है? इस धाम में आकर भी तुम्हारा मन वश में नहीं है तो दुनिया का कौन सा वो कोना है जहां तुम अपने मन को वश में कर सकते हो? कौन सा स्थान है वो? इसलिए कहा करता हूं कि कथा में कम से कम कोशिश करो कि 7 दिन के लिए अपने मन को कंट्रोल करेंगे, काम से हटाएंगे, क्रोध से हटाएंगे, लोभ से हटाएंगे, हर बुराई 7 दिन के लिए असत्य नहीं बोलेंगे। कम से कम कोशिश करो। हाँ, कोशिश तो करो। जानवर भी ऐसे नहीं होते जैसा इंसान होता। जानवर भी साल में एक बार ही भोग भोगते हैं। हाँ, जानवर भी भोग कम भोगते हैं। इंसान के रोम रोम में वासना समाई होती है। और ये कोई कहे कि मैंने काम को जीत लिया, कोई कहे कि मैंने क्रोध को जीत लिया, कोई कहे कि मैंने लोभ को जीत लिया, वो महामूर्ख है जो कहता है कि मैंने जीत लिया। आप कभी काम को जीत नहीं सकते, क्रोध को जीत नहीं सकते, लोभ को जीत नहीं सकते। हाँ, भगवान की कृपा होगी तो ये सारे के सारे दबे रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे जीवन में कभी। और ईश्वर की कृपा हटी कि वासनाएं परेशान करने लगती हैं, अपना गुलाम बना लेती हैं, अंधा कर देती हैं। कामांध किसे कहते हैं? हाँ भक्तों, कहते हैं ना, एक सज्जन डॉक्टर के पास गए, सर हमें डायबिटीज हो गई है। डॉक्टर साहब बोले ये दवाई लो, 1-1 गोली रोज खाना तो ठीक हो जाएगी ना। डॉक्टर बोले तेरी बीमारी ठीक कभी नहीं होगी, फिर गोली क्यों खाऊं? बोले गोली खाने से कंट्रोल रहेगी। बस काम वासना क्रोध कभी समाप्त नहीं होता, पर सत्संग की बूटी लेते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, सब कंट्रोल में रहेगा। सब कंट्रोल, सबका
मन वश में होगा। और सत्संग आपने छोड़ा, कीर्तन छोड़ा कि मन गया। बूढ़े बूढ़े लोग अपने मन को भोगों से नहीं हटा पाते। शरीर बुढ़ा हो गया, चल नहीं पा रहा है 2 कदम, पर उसके अंदर भी वासना है। जिस पर मेरे गोविंद कृपा करते हैं ना, वही अपनी इंद्रियों को दबा पाता। सारे लोग गुलाम हैं इंद्रियों के। ये 10 पहरेदार सो गए, अर्थात ईश्वर को लेकर चलोगे तो आपके अंदर कभी भी कोई भी वासना प्रवेश नहीं करेगी, सताएगी नहीं, यदि गोविंद हृदय में है तो। और बाहर निकले कन्हैया को लेकर तो अब पानी बरसने लगा। जब भगवान को लेकर आप चलेंगे तो पानी बरसेगा, अर्थात जब ईश्वर को लेकर आप चलेंगे तो कृपा की बरसात तो होनी है। ये बरसना पानी क्या, ये कृपा बरस रही है उनके ऊपर जो ईश्वर को लेकर। अब आपसे हम प्रश्न करते हैं कि आप किसको लेकर चल रहे हैं? किसको लेकर चल रहे हैं? आप जिसे सबसे ज्यादा याद करते हैं, समझ लेना कि वो आपके अंदर बैठा है। अब कौन बैठा है ये तो आप ही बता सकते हैं, ये तो हमारे बस का नहीं है। आगे चले ना तो शेष नाग छाता बन गई। भगवान श्री कृष्ण की टोकनी में छाता बन गए, देखा ना आप। ये शेष भगवान छाता बन गए का अर्थ क्या है? नाग जो होता है ना, काल का स्वरूप होता है। जब आप ईश्वर को लेकर चलेंगे तो काल भी आपका सहायक हो जाएगा। ये भगवान की कृपा है। काल भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, सहायक है यदि ईश्वर आपके साथ हैं तो। और यमुना का जल बढ़ने लगा। यमुना बोली हमारे पति जा रहे हैं, आज देख लें कैसे दिख रहे हैं। ये भगवान तो टोकनी में लेटे थे, यमुना को लगा कैसे देखें, तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। यमुना बढ़ने लगी। अब नंद बाबा के घुटनों से कमर में आ गई वसुदेव जी के घुटनों से कमर में, फिर हृदय से, फिर गले से। अब वसुदेव जी डूबने वाले थे। यमुना बढ़ने लगी, जबकि यमुना को भक्ति कहा गया है। जब ईश्वर को लेकर चलेंगे तो भक्ति तो बढ़ेगी ना मेरी माँ। ये यमुना नहीं बढ़ रही है, ये तो भगवान को धारण करने वाले की भक्ति बढ़ रही है, भक्ति बढ़ रही है। अथवा जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले तो यशोदा मैया योग माया को आपने जन्म दिया। कन्हैया को लिटाया, कन्या को लाए और कन्या को जैसे ही लाए वसुदेव जी तो आपके हाथों में बेड़ियां भी लग गईं, हथकड़ियां ज्यों की त्यों लग गईं, पहरेदार जाग गए, ताले वाले सब लग गए, जैसा था सब वैसा हो गया। माधव को लेकर चला तो बंधन से मुक्त हो गए, और माया को लेकर आए पुनः बंधन में बंध गए। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? माधव को, ईश्वर को, श्री कृष्ण को लेकर चलेंगे तो आपके सारे रास्ते साफ होते जाएंगे, दरवाजे खुलते जाएंगे। और माया, माधव को तो आपने छोड़ा, कृष्ण को छोड़ा और माया को पकड़ा तो माया तो बांधती है। मम माया दुरतया, श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि इस विषय को सारे लोग नहीं जान पाएंगे, जिसको मैं जनाना चाहूंगा बस वही जान पाएंगे। माया ही बांधती है। मैं और अब माया क्या है? मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, यही माया का स्वरूप है। मैं कौन हूं? मैं जानते नहीं मुझे, मैं कौन? जो लोग अहंकारी हैं, समझ लेना कि माया इनको नचा रही है। जो मोह में उलझा है, ये मेरा, ये मेरा। आजकल आपने देखा होगा जब हम कथा में जाते हैं ना तो बूढ़े बूढ़े लोग, दादाजी लोग हमें ले जाते हैं अपना घर दिखाने। महाराज जी, घर हमने बनवाया है, मेरा घर है, 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को एक एक घर बना के हमने, आइए जरा देखिए, ये हॉल है, ये बेडरूम है, ये किचन है। और वो भले कुछ दिखाए ना दिखाए, लेट बात जरूर दिखाते हैं। सबसे पहले शुरू वहीं से होता है, ये जरूर देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहीं इनको सोना खाना है। ये लेट बात है, पता नहीं कैसा संबंध होता है आदमी का। सारे लोग हमें ये तो दिखाते हैं कि ये हमारा बेडरूम है, ये किचन है, ये हॉल है, ये लेट बात है। किसी ने ये नहीं दिखाया कि महाराज जी भगवान से प्रेम भी इतना है, ये भी देखिए। धन कितना है,
सबने बताया, उस कृष्ण से प्रेम कितना है किसी ने नहीं बताया। तो धन क्या काम का है? चले जाओगे, जो कमाया है सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बस राम नाम का जो संग्रह किया है बस वही साथ में जाएगा। वहाँ की सब कुछ यहाँ धरा रह जाएगा। श्री भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं गोकुल। कन्हैया की नंद बाबा की बहन नंदा सुनंदा, अब जब इन्होंने देखा, अरे यशोदा तू सो रही है। अच्छा, यशोदा ना माया की नींद में सो रही थी। लाला भयो बुढ़ापे में, आहा हा, अब तो नंदा लेके झूला झुलाए भी लगी हाथ को। अब तो यशोदा जागी, अब बुढ़ापे में छोरा को देख के गदगद हो गई, मेरी छोरा है यो, मेरी छोरा इतना सुंदर। अब तो नंद बाबा के सामने खड़ी हो गई बहने, मोकू जब तक तू बाबा बधाई ना देवेगो ना तब तक मैं यहाँ की शक्ल देखवे ना देंगी। तो कैसे का बधाई लेगी सखी? अरे पहले ब्रजवासी तब तक आयो, नंद बाबा को हाथ पकड़ के यमुना में ले जाए के डुबकी लगवाइए, 1 2 3 4 5 ढेर डुबकियां लगवाई। नंद बाबा बोले छोरा बुढ़ापे में मारेगो का डुबकियां लगवाए के। ब्रजवासी बोले बाबा ऐसे ना दर्शन मिलेगो, जब तक छोरा को आज बधाई ना देवेगो तब तक या के दर्शन करवे को आज ना मिलेगो। सारे ब्रजवासी बधाई देने पहुंच रहे हैं, श्याम सुंदर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और श्याम सुंदर को देखकर नंद बाबा क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर श्रृंगार है और कितना सुंदर दर्शन है, जरा करिएगा। हाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। हमारे हमीरपुर से आज हमारे वीर से हैं यादव जी आए हैं, सा परिवार। आज मैया जी भी आई हैं, स्वागत है। पुष्पा मैया भी आई हैं, जोरदार तालियां बजाएं। आप आजीवन सदस्य बन रहे हैं। आपने कथा का आयोजन कराया था, आपने वृद्धों की सेवा के लिए सहयोग प्रदान किया है। भगवान आपका मंगल करें। भगवान कितने सुंदर हैं, आइए जरा एक नजर डालते हैं। अच्छा, आप मोती लिए थे, बड़े कीमती कीमती हीरा मणियां। कहा भाई ये मणि कहाँ मिल रही हैं? बोले दरवाजा नंबर 2 में मणि मिल रही है। तुम कहाँ थे? बोले यार हम तो 3 नंबर पे लगे थे, वहां तो सोना ही मिला। उसने सोना वहीं फेंका। बोले सोना की क्या वैल्यू? उसने सोना वहीं फेंका और चल पड़ा दरवाजा नंबर 2 की तरफ। और वहां बढ़िया से हीरा मोती और बढ़िया मणियां, महंगी महंगी मणि ला करके अपने भर भर के झोले में और खुशी से जा रहा था। तभी बाहर एक सज्जन, दोनों हाथ खाली थे, ना सोना था हाथ में, ना चांदी थी, ना मणि थी, ना हीरा था। फिर भी वो इतने खुश थे कि हीरा वाले भी क्या खुशी प्राप्त किए होंगे, वो बहुत खुश था। तो इसने पूछा कि भाई तुझे कौन सा हीरा मिल गया जो तू बिना कुछ के इतना खुश है? तब उसने कहा कि दरवाजा नंबर 1 में ऐसी संपत्ति लुटाई जा रही है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद दुनिया में दूसरा धन पाने की इच्छा रह ही नहीं जाती। अब उसने चांदी, सोना, हीरा, मोती सब फेंका और दरवाजा नंबर 1 में जाकर खड़ा हुआ। और जब वहां पहुंचे तो वहां एक पालने पर श्री बलराम भैया और एक पालने में श्री कृष्ण पड़े थे। टुकुर टुकुर भक्तों को देख रहे थे और दर्शन करने वाले भक्त निहाल हो रहे थे, माला माल हो रहे थे। आज इतनी संपत्ति पाली किससे ज्यादा आज तक कभी प्राप्त नहीं हुई। इससे बड़ी दौलत कभी मिली ही नहीं। सारे लोग सोना चांदी छोड़ छोड़ कर कृष्ण के चरणों में मन लगा करके कृष्ण को देख रहे थे। कहा जाता है जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरे ब्रजमंडल में सड़कों पर, गलियों पर सोना चांदी की कीच लग गई, अर्थात बिछ गया। लोग सोना चांदी हीरा मोती के ऊपर चल चल करके और सारा जो हाथ में था सब फेंक दिया और दरवाजा नंबर 1 में जाकर के श्री कृष्ण को आज देखना शुरू कर दिया। लोग धन दौलत के लिए मरते हैं, धन दौलत को महत्व देते हैं। किसी के कान में हीरा, हमारी माताएं ना हीरे के बाले पहनने का बड़ा शौक रखती हैं। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। हीरे की
नाक में पहनने का बड़ा शौक होता है कुछ माताओं को। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम सुंदर ही हमारे हीरा है। सारी दुनिया आज श्री कृष्ण के उद्घोष में, जयकार में सम्मिलित हुई और सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। उसी बधाई पर भगवान शिव पहुंच गए। मैया, ओ मैया, मुझको एक बार लाला को दर्शन कराए दे। आज श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए लाइन पर भगवान शंकर खड़े हैं यशोदा के आंगन में। मैया बोली, बाबा आपकी शक्ल बड़ी भयंकर है, मैं दर्शन ना कराए सकूं। शंकर जी बोले, मैया बड़े दूर से आयो हूं। हाँ, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़े दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। जाके दर्श बिना मोहि कलना मेरो ललना। मैया बोली, लाला मैं दर्शन आए कराए सकूं बाबा, इतनो भयंकर रूप है, थारो छोरा देखेगो डर जाएगो। शंकर जी बोले, मैया जब तक तू दर्शन ना कराएगी मैं तेरे द्वार से हटूंगो ना। मैया बोली, तो बाबा बैठो रे, मेरे घर ऐसे 40 द्वार हैं, मैं दूसरे द्वार से चली जाऊंगी। अब तो शंकर जी बैठ गए। अब जब मैया ने दर्शन नहीं कराया तो भगवान शंकर ने निवेदन किया, प्रभु आप ही दर्शन दो। भगवान कृष्ण रोने लगे और जब रोता हुआ देखा तो मैया दौड़ कर गई, श्याम सुंदर को हृदय से लगाया, दूध पिलाया, पर वो रोना बंद नहीं किए। तब शंकर जी स्वयं कहने लगे, मैया अब ये रोती जावेगो। मैया बोली, का है गो लाला रोएवे लगो। शंकर जी बोले, भयो कुछ ना है, आपको भूत लग गए। अब तो मैया घबरा गई, मेरे छोरा को भूत लग गए, अब उतरेंगे कैसे। शंकर जी बोले, चिंता क्यों करती है मैया, मैं बैठो तो हूँ, या छोरा के भूत उतार बेकू, मैं तो उतारूंगा या के भूत। शंकर जी, मैया बोली, बाबा आपसे भूत उतारनो आए। शंकर जी बोले, हम तो अच्छों के भूत उतार देते हैं, आपके छोरा के क्या कहें, तो फिर लाओ। अब तो मैया ले जाए के खड़ी है गई, पीठ दिखाए के लाला को गोद में रख लिया। शंकर जी बोले, जब तक छोरा को मुख नाए दिखाओगी ना मैया, तब तक या के भूत नाए उतरेंगे, और तुम ऐसे पीठ दिखा के खड़ी रहोगी ना तो छोरा के भूत उतर जाएंगे और तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, तुमको लग जाएंगे। अब तो मैया डरी और मुंह दिखा के खड़ी है गई। शंकर जी बोले, मैया जब तक हमारी गोद में नाए लाएगी तब तक मैं यहाँ के भूत नाए उतारूंगा। शंकर जी, मैया बोली, बाबा दूर से भूत उतार दे। शंकर जी बोले, दूर से भूत उतारवे वालों मंत्र मुझको याद ना है, मुझको तो वो मंत्र याद है जो तू गोद में देगी तो भूत उतरेंगे। मैया ने अब गोद में दिया और जैसे ही श्री कृष्ण आज भगवान शिव की गोद में गए, खिलखिला के हंसने लगे। आज भक्त भगवान की गोद में है, आज भगवान भक्त की गोद में खिलखिला के हंसने लगे। लो मैया छोरा के भूत उतर गए। शंकर जी दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, प्रभु जब आप राम बनकर आए थे तब हमने हनुमान बनकर आपकी बहुत सेवा की थी, तब आप श्री कृष्ण बनकर आए हैं, अब बताइए हम क्या बन जाएं कि आपके पास रहें, आपसे दूर रहने का मन तो करता नहीं। अब कन्हैया ने सारा से कहा, आप देख लो आपको क्या बनना है। तब फिर भगवान शंकर जी ने बहुत सोचा, तब पता चला कि मैं बांसुरी बन जाऊं। तो कन्हैया के हाथ में ये जो बंसी है ना, ये बंसी और कोई नहीं, शंकर जी ही बांसुरी के रूप में भगवान के हाथों में रहते हैं। भगवान से एक पल का भी वियोग आपको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आपने बांसुरी का अवतार लेकर और श्री कृष्ण के कर कमलों में पहुंच गए। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी का बड़ा अद्भुत दर्शन हम सभी ने किया। भगवान शिव वहां से गए हैं। श्री कृष्ण के हाथों में जो बांसुरी है वो कृष्ण का शिव का अवतार है और शंकर जी ने ही बांसुरी गिफ्ट की। कोई आपसे पूछे कि कन्हैया जी के हाथ में ये बंसी है, पहला ये बांसुरी किसने दी, तो आप कह सकते हैं कि भगवान शिव ने दी और शिव ही बांसुरी बनकर उनके हाथों में
पहुंच गए। अब भगवान 6 दिन के हो गए हैं। पहला दिन बीत गया बधाई में, दूसरा दिन बीत गया नाच गाने में, तीसरा दिन बीत गया गालियों में। भाई बच्चा होता है तो हमारी माताएं गाली गाती हैं, हाँ? एक दूसरे को प्यार की गालियां देती हैं। वो सारा चल रहा था ब्रज में। उसी क्षण अब कंस मथुरा का राजा बड़ा भयभीत हुआ कि भाई मुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया है, योग माया ने कहा है वो हमें मारे, उसके पहले हम उस बालक को मार डालें। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक रणनीति बनाई। वो नीति क्या थी? बोले जितने बच्चे पैदा हुए हैं सारे बच्चों को मार डालो, सारे बच्चे मर जाएंगे तो हमारा दुश्मन भी मर जाएगा। अब बोले बच्चों को मारने का ये काम पूरा कौन करेगा? पूतना मौसी ने हाथ खड़ा कर लिया। मैं बैठी हूँ। ये पूतना मौसी यहाँ रहती थी मथुरा में। बकासुर की बहन थी ये, नाम था बकी। पूतना भी लोग कहते थे। पूतना बोली मैं जाती हूँ। पूतना ना बच्चों का खून पीती थी। चल पड़ी पूतना मौसी। पूतना लोके बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरय स्तनम दत्वाप सद्गतिम। चल पड़ी पूतना, आकाश मार्ग से गई। चारों तरफ देखा भाई बच्चे ज्यादा कहाँ हैं, तो गोकुल में कृष्ण का उत्सव चल रहा था, बच्चों की भीड़ वहां थी। अब पूतना ने अपने आप को गोकुल में, गोकुल की धरती में खड़ा किया और वो बहुत कुरूपणी थी, बहुत भयंकर दिखती थी पूतना। पर पूतना ने अपनी शक्ल बदल ली। पूतना माया जानती थी और माया से आप शक्ल बदल सकते थे। पूतना ने बदल लिया। बहुत गंदी दिखती थी, पर आज ना कृष्ण को मारने गई है तो बड़ी सुंदर बनकर गई है, बढ़िया गोरी, इतनी सुंदर के साक्षात लक्ष्मी जी आ गई। स्वर्ग से कोई अप्सरा आई है, इतनी सुंदर कोई देखे पागल हो जाए, ऐसी पूतना मौसी बनकर चली। अच्छा, स्वरूप तो सुंदर है पर स्वभाव सुंदर, ये नोट करते हैं भगवान। आपका स्वरूप कितना सुंदर है मायने नहीं रखता, आपका स्वभाव कितना सुंदर है मायने रखता है। इंसान की पहचान स्वरूप से होती है पर जाकर के स्वभाव में पूरी हो जाती है। आपने किसी को स्वरूप से देख लिया पर स्वभाव सुना कि ये तो बड़ा बुरा है, फिर आपका मन गिर जाएगा और पता चला कि जितना सुंदर स्वरूप है उतना सुंदर स्वभाव है, कोई भी दीवाना बन जाएगा। मेरे कृष्ण का स्वरूप बस सुंदर नहीं, इनका स्वभाव कितना सुंदर है। आज हम इनके स्वभाव का परिचय देंगे, स्वभाव का भी, स्वरूप का भी और प्रभाव का। आज तीनों का परिचय हम आपको देने वाले हैं। जरा ध्यान 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 पूर्वक सुनिएगा। बोलो राधे। मैया जी, ओ मैया, ध्यान दे रही हो ना? आज सोए कि नहीं आप लोग? नहीं सोए? बोलो राधे राधे। पूतना मौसी आई, भगवान श्री कृष्ण पालने में सो रहे थे। माँ यशोदा कृष्ण को सुलाकर काम पे लगी थी, तभी भगवान की आंखें खुल गईं। आप जाग गए। उसी क्षण पूतना मौसी अंदर आई और पूतना को देखा भगवान ने। देखते ही भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। अब किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु जी आपने पूतना को देखते ही अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो भगवान ने कहा, देखो भाई, ये पूतना आई है और ये हमें जहर पिलाना चाहती है, और जहर पीने का काम तो भगवान शिव का है। तो मानो भगवान कृष्ण ने आंख इसलिए मूंद ली कि शंकर जी को बुला रहे हैं, भोलेनाथ आओ, मौसी जी जहर लाई है, समुद्र मंथन का आपने पिया था, मौसी जी का भी आप पी लो। इसलिए आंखों को बंद कर लिया, अथवा इसलिए आंखों को बंद कर लिया क्योंकि भगवान तो देखते हैं कि
पूतना का पुण्य क्या है? ये मुझे मारने आई है, ये इसका स्वभाव है, पर मेरे स्वभाव का भी तो मुझे परिचय देना पड़ेगा। ये मुझे मारने आई है, मार तो नहीं पाएगी, मैं ही इसे तार देता हूँ। तो भगवान ने डायरी पलटानी शुरू कर दी कि एक भी पुण्य मिल जाए पूतना का तो हम उस पुण्य के बल पर इसका उद्धार, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हाँ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के